तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो पे। और दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो होने वाला है इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर। आप इतनी इनकम कमाते हो कि उसका जो परसेंट, कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ता है या कितना परसेंट जो आपको जीएसटी भरनी पड़ती है, और जीएसटी कब देनी पड़ती है और इनकम टैक्स कब भरना पड़ता है, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो पे करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके बताना है कि आप जीएसटी भरते हो या जो इनकम टैक्स है वो भरते हो। तो बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, जो कि गुड सर्विस टैक्स होता है। गुड सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि आप जो भी सर्विस देते हो, जैसे आपका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या फिर आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो या किसी को सर्विस देते हो या फिर किसी चीज़ की सप्लाई करते हो इंडिया के अंतर्गत आप, तो आपको इंडिया में जो भी चीज़ कोई सप्लाई करते हो आप या सर्विस देते हो, जो भी चीज़ का जो भी मतलब कोई भी चीज़ मान सकते हो जिसकी आप सर्विस देते हो या सप्लाई करते हो, तो उस चीज़ पे आपको देनी पड़ती है जीएसटी, जो कि गुड सर्विस टैक्स होता है। वो एक तरह का टैक्स ही होता है, जो कि जो जीएसटी होती है वो सबसे ज़्यादा भरनी तब पड़ती है आपको जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे शराब हुई, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, इन पे सबसे ज़्यादा जीएसटी होती है, क्योंकि ये नशीले पदार्थ होते हैं। तो गवर्नमेंट इन पे लगभग 28% के समथिंग जीएसटी लेती है, ताकि लोग कम खरीदे इन चीज़ों को और अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखे। साथ ही आप जैसे देखोगे कि जो आपको कार लेनी होती है, आपको जैसे फॉर्चूनर, थार, स्कॉर्पियो, जो भी आपकी सपनों की कार होती है, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, जो भी जितने भी मतलब जो लगभग छोटी की बारीकी चीज़ में समझाता हूँ मैं आपको जीएसटी के बारे में। जैसे आप मानोगे इसमें जीएसटी और टैक्स दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, जो भी कार खरीदते हो आप उसमें। तो जैसे आपने लगभग 10 लाख रुपए की जो कार होती है वो लिया आपने, परचेज की 10 लाख रुपए की जो कार होती है वो कार जो है कि जो 6 लाख रुपए की होती है उसकी जैसे रियल प्राइस, तो लेकिन आप जैसे ही 10 लाख की जो रियल प्राइस होती है वो कार खरीदते हो आप, तो 10 लाख की कार खरीदने के बाद आपको उस पर लगभग जीएसटी देना होगा, इन जो टैक्स देने होंगे, साथ ही जो सर्विस चार्ज होते हैं वो देने होंगे, साथ ही आपको जो अपने ऑन रोड, जैसे बोलते हैं कि मेरे ऑन रोड कार 18 लाख रुपए की पड़ गई या 21 लाख रुपए की पड़ गई, वो ऑन रोड इसलिए बोलते हैं कि उसमें इंश्योरेंस होता है, टैक्स होता है या जीएसटी होती है और बहुत सारे सर्विस चार्ज होते हैं। उन सबको देने के बाद आपको जो 10 लाख रुपए की जो कार थी आपकी, वो लगभग 14-15 लाख रुपए के समथिंग पड़ जाती है। लगभग आपको एक कार पे 4 से 5 लाख रुपए का टैक्स देना होता है या जीएसटी देनी होती है कार पे। तो इस प्रकार से जो होती है, जो जीएसटी और टैक्स आपको सरकार आपसे वसूलती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि जो जीएसटी या जो कार्य होता है इनका, तो इन चीज़ों से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट अपनी जो सरकार है, गवर्नमेंट है जो अपना देश है, वो सभी इन्हीं चीज़ों से चलता है, जैसे टैक्स हुआ या इनकम टैक्स, जीएसटी और भी कर होते हैं। टैक्स को कर बोलते हैं कि मतलब कर वसूलना। तो इन चीज़ों से ही अपना देश चलता है। और जो भी जैसे सड़कें या कोई भी विकास कराना होता है, तो जो इनकम टैक्स का या जो पैसा होता है टैक्स का, उन्हीं पैसों को काम में लिया जाता है देश में। और लगभग जो अपने बात करेंगे, जो जीएसटी से जो चीज़ें होती है वो 100 रुपये की आपको, जैसे जीएसटी किसी चीज़ पर लगी हो, जैसे आपको 100 रुपये की जो चीज़ होती है, तो अगर उस पर जीएसटी लगाओगे आप, तो जीएसटी आपको लगभग 18% के आसपास लगती है। वैसे 5% से शुरू होती है जीएसटी और 28% तक जीएसटी लगती है। लेकिन सबसे अधिकतम जो भी आप वस्तुएं देखे होंगे, तो उन पे जैसे लोहा या और भी जो इस्पात, जो ये चीज़ें होती है, इन पे 18% के समथिंग जीएसटी होती है। माना कि जैसे आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उस पर आपको क्या 18% जीएसटी लगी है आपके, तो आपको वो जो चीज़ है 100 रुपये की, वो आपको 118 रुपये की मिलेगी। और जो आपको जो सामने जो आपको बेच रहा था सामान, जो आपको 100 रुपये में 118 रुपये में बेचा है, तो उसका जो 18 रुपये था वो तो जीएसटी का था, और 100 रुपये था जो रियल प्रोडक्ट वैल्यू थी। तो 100 रुपये तो वो अपने पास रख लेगा जो दुकानदार जो भी होगा आपको जो चीज़ प्रोवाइड करवाया है। और जो 18 रुपये वो जीएसटी फंड यानी सरकार के पास चल जाएंगे जीएसटी के तौर पे। अब आगे बात करेंगे हम कि जो अपना जो 2024-25 का बजट आया है, जो कि अभी फरवरी में, तो जो सीतारमण ने 8वीं बार जो लगातार शायद 8वीं बार बजट पारित किया है, तो उसमें जो 12 लाख इनकम टैक्स का जो किया है कि कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो वो एलविन मतलब साल भर की कमाई है कि अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हो तो आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप 12 लाख और 10,000 ऊपर भी कमाते हो तो आपको 60 से 65,000 रुपये के बीच में टैक्स देना होगा। तो ये 10%, 10,000 रुपये इनकम बढ़ी आपकी, लेकिन टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कर इतना ही होता है, वसूल ज़्यादा
करते हैं गवर्नमेंट, जीएसटी टैक्स सर्विस बहुत सारे चार्ज ऐसे कर लेती है। तो ये बात है जीएसटी गुड सर्विस टैक्स के बारे में, जो आपको मैं मोटी मोटी बात बता दिया हूँ। अब इसके बाद में आती है इनकम टैक्स, जो कि अभी सीतारमण बजट ने, जो कि सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया था, जो कि इनकम टैक्स है जो नहीं देना होगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्चुअली में होता क्या है, जो इनकम टैक्स होता है वो लगभग 4 से 5 चीज़ें होती है जिन पे आपको देना पड़ता है। जैसे आपकी जो इनकम है, इनकम पे जो भी आपकी कमाई होती है, उस कमाई पे लगने वाला टैक्स ही इनकम टैक्स कहलाता है। जैसे आपकी कैपिटल गेमिंग से, मतलब जैसे शेयर मार्केट या इनसे जो आपकी इनकम होती है उस पर आपको टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। साथ ही आपको सैलरी, जैसे आप किसी काम करते हो कहीं पे भी जो, और आपको सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी पे भी आपको टैक्स देना होगा। लेकिन वो कम देना होगा, वो कितना देना होगा वो आप देख सकते हो, गूगल पे आप सर्च करके, वो बता नहीं सकता मैं। और बिजनेस करते हो आप, तो उसके भी आपको टैक्स देना होगा, बिजनेस पे टैक्स देना होगा। और अन्य कार्य जिन भी, मतलब जो भी बिजनेस करते हो या आपकी जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हो आप लोगों को, जो भी आपकी इनकम होती है, जिन भी चीज़ों से सोर्स से आपकी इनकम होती है, खुद के पास पैसा आता है, आपकी इनकम होती है, तो उसी चीज़ को इनकम टैक्स कहते हैं। और उसी पे आपको टैक्स देना होता है। जैसे 5%, 10%, 12% का जो टैक्स होता है, 15% तक का वो टैक्स देना होता है। जैसे आपको लगभग जो 4 लाख रुपए तक, कम पहले 3 लाख रुपए तक था कि 3 लाख रुपए की आपकी इनकम होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस 3 लाख को बढ़ा के ही सीतारमण ने अभी 12 लाख किया है, तो एक अच्छी बात थी इनकम टैक्स की। लेकिन इस पे साथ ही आपको बहुत सारी न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा कि टैक्स तो फिर भी 5%, 10% लग रहा है। तो वो कौन सा लग रहा है, वो टैक्स है जो कोई अलग टैक्स है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हालांकि आज के इस वीडियो पे हम इतनी बात करेंगे, जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में आपको मोटी मोटी चीज़ें बता चुका हूँ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।